हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के इस मंच पर आप लोगों का स्वागत है। माई सेल्फ धर्मेंद्र सुमन एट टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्लास 12th और क्लास 12th है। ये क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्लास 12th और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, ध्यान दें। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 की बात करेंगे हम यहाँ से। आपको हमारे ऐसे रोचक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अभी यहाँ से आपको लगातार ऐसे रोचक वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। यहाँ सबसे पहले और एक तरीके से ये वीडियो है, आपकी जो क्लास है आपको रेगुलर ये इस तरह से मिलती रहेगी, ताकि आपको क्या होगा, एक आप इस लिंक से जुड़ जाएं और आपको लगातार यानी कि लिंक से जुड़ने के द्वारा आपको लगातार यानी कि सीखने का मौका मिलेगी। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इस लेसन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। यहाँ से लेसन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं और इस लेसन नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेसन नंबर 1। सबसे पहले बात आती है आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की। इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए, थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में वाकई में अगर बात की जाए क्या होती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली जाए भी यहाँ से। ठीक है, वैसे आपको यानी कि इस हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आपको वीडियो प्रोवाइड होते हुए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आपको एक जेट ICR से संबंधित एक क्लासें भी शुरू करेंगे, ताकि अधिक से अधिक गरीब बच्चों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा हो सके। जो बच्चे फीस देकर यानी कोचिंगों स्कूलों में तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक प्रोवाइड यानी कि एक सुविधा देने का एक माध्यम प्रदान किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्या कर सके, यानी कि जेट ICR की तैयारी का इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या होगा, यहाँ से जुड़ने का मौका मिले। यहाँ से देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके टोटल लेसन कितने, यहाँ से टोटल लेसन यहाँ से 12 है। ठीक है, और टोटल लेसन जो 12 हैं यहाँ से ये देखिए। इसकी सबसे पहले बात की जाए इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल कितने 100 नंबर का पेपर है। यहाँ से पिछली बार क्या था, एक कोरोना महामारी की वजह से यहाँ से इसके 3 लेसनों को हटा दिया गया था और बाकी यानी कि कुल मिलाकर 9 लेसन रह गए थे, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। लेकिन हो सकता है कि इस साल क्या क्राइटेरिया हो, एक क्राइटेरिया बदल भी सकता है। ठीक है, एक यहाँ से पहले 9 लेसन थे, तो इस बार यानी टोटल पूरे 12 लेसन भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान इधर दें। हम बात करें यहाँ से जैसे इस साल पूरे 12 लेसन आने के चांसेस है। पिछले साल क्या था, 9 लेसन थे, यानी कि 70% है, 70% का रेशो था, 30% कोर्स को हटा दिया गया था। रीजन क्या है कि क्लासें लेट शुरू हुई थी और क्लास लेट शुरू होने से उनमें से आधे सिलेबस को हटा दिया, क्यों पेपर अत्यधिक पास आ गए थे। लेकिन अब फिर गैप लग गया, कोरोना महामारी की वजह से पेपर नहीं हो पाए। तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यानी कि 12th क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप ये देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, तो इस 100 नंबर के पेपर में 56 नंबर का तो थ्योरी का पेपर होगा। आपका 56 नंबर क्या होगा, थ्योरी का पेपर होगा। इसके बाद में यहाँ से 14 नंबर क्या होगा, अभी यहाँ से सेशनल होगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से 30 नंबर की क्या होगी, यहाँ से थ्योरी होगी। 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा यहाँ से, और 30 नंबर जो प्रैक्टिकल है, 14 नंबर सेशनल है और 56 नंबर क्या है यहाँ से यानी कि थ्योरी है। तो आप एक बात देखो, 56 नंबर थ्योरी है, 14 नंबर सेशनल है और 30 नंबर प्रैक्टिकल है। आपको पास होने के लिए कम से भी कम कितने, यानी कि कम से भी कम यहाँ से 13 नंबर लाने जरूरी होते हैं। और हम बात करते हैं कि यहाँ 30 और 14 नंबर यहाँ तो क्या होते हैं कि अपने हाथ में होता है। 30 और 14 नंबर हम चाहकर पूरे यानी कि 44 नंबर, और 44 नंबर क्या होते हैं, एक तरह से हम बात करें स्कूल वाले के हाथ में होते हैं। थोड़ी मेहनत अपनी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्राइटेरिया होता है। और बात करते हैं हम यहाँ से जो तैयारी करवाते हैं, 56 नंबर की तैयारी करवाएंगे आपको।
कि तैयारी तो पूरे 100 नंबर की करवाई जाती है, लेकिन यहाँ से क्या है कि 56 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए यहां से हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में, कृषि रसायन। एक तरह से है जैसे हम बात करेंगे एक 11th की केमिस्ट्री और 11th की, और यहां से 12th की केमिस्ट्री की बात किया है। 11th क्लास है और 11th क्लास के बाद यहां से बात की जाए 12th क्लास है। ठीक है, एक 11th क्लास और 12th क्लास। जो 11th क्लास है तो इस 11th क्लास में क्या है, यहां से तीनों केमिस्ट्री आती है आपके। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, और एक क्या आती है यहाँ से ऑर्गेनिक आती है, और ऑर्गेनिक के बाद में क्या आती है यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री आती है ना। यहाँ से क्या आती है, फिजिकल केमिस्ट्री आती है। इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे, इसके भी कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन, और इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। किसमें, ZICR में। ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट और ICR है ना, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ZICR में यहाँ से भी क्या होंगे, ये कोर्स वगैरह होंगे यहाँ से। ठीक है, और 12th क्लास की बात की जाए तो 12th क्लास में के भी यहाँ से कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं 12th क्लास के भी, और 12th क्लास के भी कितने क्वेश्चन होते हैं भी, यहाँ से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा मिलेगा यहाँ से इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, क्योंकि हम 11th में जब पढ़ के आते हैं तो यहाँ से इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है, इस पर यानी विशेष रूप से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे फोकस नहीं कर पाते क्यों, क्योंकि एक तरह से एक लोकल है और इस तरह से यानी कि सही फायदा नहीं मिल पाएगा, लोकल है सही फायदा नहीं मिल पाएगा, तो इस चीज को अपन नेग्लेक्टेड कर देते हैं 11th में। फिर उसी का खामियाजा होता है कि हमें आके यानी दोबारा से कोचिंग करने का मौका मिलता है, फिर वही बार बार कम फीस दो, वही मोटी फीस दो, क्यों ना उस चीज की तैयारी हम 11th के माध्यम से करें। हम बच्चे को बहुत समझाते हैं कि बेटा पढ़ लो, आपको यानी इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, लेकिन बेटा उस समय नहीं समझता है। जब नहीं समझता है तो 12th में जब पढ़ता है और पढ़ने के बाद में क्या होता है, फिर ZICR तैयारी करो, और तैयारी करने के लिए फिर क्या पढ़नी पड़ती है, उसे 11th पढ़नी पड़ती है। वही वहां पर इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है, वही 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस कारण से एक समय की नजाकत को देखते हुए हमें 11th की जो है ना 11th केमिस्ट्री है उस पर हमें फोकस देना जरूरी होता है। 12th है और 12th की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन होते हैं। एक सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, इसके भी कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। और 10 क्वेश्चन क्या होता है, सबसे यानी कि मायना रखता है 10 क्वेश्चन। आप ये देखिए, ज्यादा 10 क्वेश्चन में से आप 12th की जब तैयारी करते हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आप सही कर ही देते हैं, है ना। सब कम से भी कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आप सही कर ही देते हैं 12th की इस, है ना, यहाँ से इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आपका यानी कि जो सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और केमिस्ट्री ऐसे कोई कठिन नहीं है, कठिन कब होती है कि जब हम पढ़ते नहीं है। हम किसी चीज़ के एक तो शत्रु होती है और एक बीमारी होती है, कभी भी ये हल्के में नहीं लेने चाहिए। हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को एक हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हल्के में नहीं लेंगे और लगातार हम इसकी तैयारी करते रहेंगे तो एक फायदा मिलेगा अपने को। ठीक है, ध्यान इधर दें। हम बात करेंगे सबसे पहले इसके लेसन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, और लेसन नंबर 1 में देखिए, आप देखिए क्लास 12th है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, और इसका जो लेसन नंबर 1 है, तो सबसे पहले इसका लेसन नंबर 1, और इस लेसन नंबर 1 में देखिए इसका जो नाम क्या होगा, इस लेसन के नेम के बारे में अपन बात करते भी यहाँ से। सोइल है, सोइल, और सोइल के बाद में मिनरल है, सोइल है, और सोइल के बाद में यहाँ से मिनरल है, मिनरल के बाद में क्या है, यहाँ से वेदरिंग है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, वेदरिंग ऑफ यहाँ से क्या रॉक्स है, एंड सॉइल फॉर्मेशन है, रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन है, एंड सॉइल फॉर्मेशन है। और यहां से बात की जाए, हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन। और आप एक बात देखिए, सबसे पहले यहां से सॉइल के बारे में बात की जाती है, और यहां से अपन बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में बात की जाती है, सॉइल के बारे में बात की जाती है। सॉइल, सॉइल क्या होती है, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सॉइल सबसे पहले टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, टॉप मोस्ट, देखिए मैं हिंदी में इसके यहां से नेम लिख देता हूं, मृदा, हिंदी में इसका नाम होगा मृदा खनिज, मृदा खनिज चट्टानों का अक्षय,
चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, ठीक है। यहां से सबसे पहले ये मृदा निर्माण, यहां से इस लेसन का नेम है, यानी कि आपको दोनों में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको पढ़ने का मौका दोनों मीडियम में मिलेगा। आप इसे हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, ताकि यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले यहां से लेसन नंबर 1 है सोइल मिनरल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड द सोइल फॉर्मेशन, मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और यहां से मृदा निर्माण, ठीक है। यहां से है सबसे पहले टॉपिक आता है। हम यहां सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सोइल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सोइल और सोइल का दूसरा नाम क्या होता है, भी यहां से मृदा होता है। सोइल है और सोइल का दूसरा नाम क्या है, भी यहां से मृदा है, ठीक है। ये मृदा, और मृदा की बात की जाए तो देखिए आप यहां से टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर है ना, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यहां से हम बात करेंगे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और यहां से अर्थ, दिस इज कॉल्ड EARTH, अर्थ, दिस इज कॉल्ड ऑफ द सोइल, दिस इज कॉल्ड ऑफ सोइल, ठीक है। अभी यहां से हम बात करेंगे, ये सोइल है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, वही क्या कहलाती है, यहाँ सोइल कहलाती है। और इसी में प्रेजेंस पेड़ पौधे और यानी कि जीव जंतु उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सोइल कहा जाता है। यानी कि धरती की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए अभी यहाँ से धरती की वह ऊपरी परत, हम बात करेंगे धरती की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से मृदा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन प्रेजेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, दिस इज कॉल्ड ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ऑफ द सॉइल, ठीक है। धरती की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से मृदा कहा जाता है। बात यह आती है, यहाँ से हम मृदा की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और यहाँ से हम बात करते हैं सबसे तो सोइल साइंस, फादर ऑफ सोइल साइंस और फादर ऑफ सोइल साइंस, ठीक है। सोइल साइंस की बात की जाती है, SCINC। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन होता है, यहाँ से VV डोकुचेवे, ठीक है। यहाँ से कौन है, ये VV डोकुचेवे। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है, यहाँ से VV डोकुचेवे। और जैसे ये VV डोकुचेवे भी यहाँ से फादर ऑफ सोइल साइंस VV डोकुचेवे। इसके बाद हम बात करेंगे भी यहाँ से फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए, यहाँ से फादर ऑफ केमिस्ट्री। और फादर ऑफ जो केमिस्ट्री होगा तो फादर ऑफ केमिस्ट्री तो कौन है, यहाँ से लेवोइजियर, ठीक है। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइजियर है। हिंदी में कहीं से फादर ऑफ मृदा विज्ञान, यानी मृदा विज्ञान के पितामह, मृदा विज्ञान के पिता, और मृदा विज्ञान के फादर, मृदा विज्ञान के पिता कौन है, यहाँ से VV डोकुचेव, ठीक है। कौन है, यहाँ से VV डोकुचेव, हिंदी में लिख देते हैं VV डोकुचेव, ठीक है। ये VV डोकुचेव। और यहाँ से हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के पितामह, रसायन विज्ञान के पितामह, ठीक है। और रसायन विज्ञान के जो पितामह होंगे के पितामह, ठीक है, कौन है भी यहाँ से लेवोइजियर है। रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं वो कौन है भी यहाँ से लेवोइजियर है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे भी यहाँ से, तो सबसे पहले ये होता है। और ये देखिए जो सोइल है, सोइल में सोइल का जो एक लैटिन वर्ड होता है, और लैटिन जो वर्ड होगा और इसका सोइल का एक लैटिन वर्ड होता है, और इस लैटिन वर्ड की बात की जाए एक सोलम, और जो लैटिन वर्ड होता है SOULM, सोलम, एक लैटिन वर्ड होता है सोलम है। और सोलम का मीन्स क्या होता है भी यहाँ से फ्लावर,
ठीक है। सोलम का मीन्स क्या होता है भी, यहाँ से फ्लोर होता है, फ्लोर। और सोलम है, एक है सोलम, हिंदी में कहें सोलम है, और फ्लोर है, फ्लोर का अर्थ क्या होता है भी, यहाँ से फर्श होता है। सोइल है, तो सोइल क्या होगा, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड यानी कि लैटिन शब्द होता है। लैटिन भाषा क्या होती है, एक तरह से हम बात करें वैज्ञानिकों की भाषा होती है ना। जिस तरह से हैं एक साइंटिस्ट नेम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होता है, तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ से लैटिन नाम होता है। तो यहाँ से जो लैटिन वर्ड होगा सोलम, और सोलम है तो सोलम से क्या बनता है, यहाँ से फ्लोर, और फ्लोर का मीन्स क्या होता है, यहाँ से फर्श होता है। ठीक है। जो सबसे ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से फ्लोर, फ्लोर पर्स, और पर्स यहाँ से किससे बना है, सोलम, और सोलम यहाँ से लैटिन वर्ड किससे, सोइल, सोइल का लैटिन वर्ड सोलम, सोलम फ्लोर, फ्लोर का मीन्स क्या होता है, यहाँ से पर्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये कंप्लीट हुआ यहाँ से, ठीक है। देखिए इसके बाद में आप एक बात देखो, यहाँ से बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ से हैं कि सोइल इज द फाउंड टू बी द टॉप मोस्ट लेयर, सोइल इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। हमारी जो सोइल होती है, सोइल इज द 3 डायमेंशनल बॉडी, इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। यहां से बात करें 3 डायमेंशनल बॉडी, सोइल इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। एक त्रिविमीय पिंड, जो पृथ्वी है, एक पृथ्वी क्या होती है, एक त्रिविमीय पिंड होती है। त्रिविमीय पिंड जो मृदा है, पृथ्वी है, एक त्रिविमीय पिंड है। त्रिविमीय पिंड क्यों कहा जाता है इसे, वाई क्यों कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, यहाँ से लेंथ भी होती है, LENGTH, लेंथ भी होती है, ब्रेड BRED है ना, यहाँ से लेंथ भी होती है, लेंथ के बाद में क्या होती है, ब्रेड भी होती है, BREADTH, ब्रेड भी है, और इसके बाद में क्या होती है, यहाँ से HEGIST है ना, HT, यहाँ से हाइट भी होती है। लेंथ है, लेंथ का मतलब यहाँ से क्या होती है, लंबाई भी है, लंबाई है, लंबाई के बाद में यहाँ से क्या है, यहाँ से चौड़ाई भी है, और चौड़ाई के बाद में क्या भी, यहाँ से ऊंचाई भी है। ठीक है, यहाँ से क्या है, ऊंचाई भी है। ये तीनों जहां पर प्रेजेंस होगी तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से 3 डायमेंशनल बॉडी कहा जाता है, त्रिविमीय पिंड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक त्रिविमीय पिंड है ना। अर्थ इज द सोइल है, सोइल इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। वाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द अर्थ इन द 3 डायमेंशनल बॉडी, तो आंसर होगा सोल इज द 3 डायमेंशनल बॉडी। अब यहाँ से 3 डायमेंशनल बॉडी, यहाँ से 3 डायमेंशनल बॉडी विच हैज लेंथ ब्रेड एंड हाइट। हमारी पृथ्वी क्या है, एक त्रिविमीय पिंड है। त्रिविमीय पिंड क्यों है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और क्या है, ऊंचाई भी है। ठीक है। जो सोइल है, तो सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है, यहाँ से हम बात करेंगे, एक नेचुरल रूप से होता है। सोइल का जो फॉर्मेशन होगा, मतलब यानी कि कभी भी हम बात करेंगे तो मृदा का जो निर्माण होगा, सोइल का जो फॉर्मेशन होता है, तो सोइल का फॉर्मेशन एक नेचुरल टाइप से होता है। सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है भी, यहाँ से नेचुरल टाइप से होता है। कभी भी इसका फॉर्मेशन आर्टिफिशियल टाइप से नहीं होता है। ये इसका फॉर्मेशन यहाँ से आर्टिफिशियल टाइप से नहीं होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, एक तरह से यानी कि प्राकृतिक रूप से होता है। कभी भी यानी कि कृत्रिम रूप से सोइल का फॉर्मेशन नहीं होता है। कृत्रिम रूप से मतलब हम इसे कभी फैक्ट्रियों में, लैब में, या फिर प्रयोगशाला के माध्यम से इसको नहीं बना सकते हैं। जबकि जो सोइल है, सोइल क्या होता है, इसका यानी प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है। जैसे चट्टानों के टूटनेस है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटनेस है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, धरती के अंदर से जो निकलने वाला जो गर्म लावा होता है, वोल्केनोस है, जो बाहर आकर क्या होता है, गर्म ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाता है, और धीरे धीरे वो यानी कि धीरे धीरे वो चट्टानें टूट टूट कर किसके यानी मिट्टी के रूप में बदल जाती है। उनसे मिनरल्स बनते हैं, और मिनरल से क्या बनते हैं, धीरे धीरे सोइल बनती है ना। मिनरल से क्या बनते हैं, सोइल बनती है। और यही कारण है कि एक तरह से प्राकृतिक रूप से किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से सोइल का फॉर्मेशन होता है। सोइल ही वो चीज है जो हमें क्या करती है, वाटर है, न्यूट्रिशन है, एंड बात की जाए बेस है, एसेंशियल न्यूट्रिशंस है, सभी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अर्थात बात की जाए सोइल है, तो सोइल एक तरह से क्या होता है कि यहाँ से सभी तरह की चीजें हमें क्या करती है, यानी कि उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ठीक है।
सब यानी कि यहाँ से एक टाइप से यानी कि जो सोइल होती है तो हमें सभी चीज़ें क्या करती है यहाँ से उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे सोइल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द सोइल। कल हम बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ सोइल। हमारी इस सोइल के क्या क्या कैरेक्टर, यहाँ से हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल, मृदा के लक्षण, है ना। मृदा के यहाँ से लक्षण की बात की जाए, मृदा की विशेषताएं, और इस मृदा की विशेषताओं की अपन बात करेंगे। मृदा के अंदर क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। जैसे मृदा है तो मृदा ही एक ऐसा मीडियम है जो प्लांट हो या एनिमल हो, इसे ये क्या करती है, प्रोवाइड देने का काम करती है ना। एक तरह से हम बात करें एक यानी कि जो सोइल होती है तो ये क्या करते हैं टाइप से, आप एक बात देखो, यही हमें यानी न्यूट्रिएंट देती है, यही हमें वाटर देती है, यही हमें भोजन देती है एक तरह से। और आज ये देखिए, सबसे पहले एक नेचुरल बॉडी है, इसका फॉर्मेशन आर्टिफिशियल रूप से नहीं होता है, एक नेचुरल रूप से होता है। सोइल में क्या होता है कि डिफरेंट लेयर होती है। आप देखते हो कि ऊपर अलग लेयर होगी, उसके नीचे अलग लेयर है, उसके नीचे अलग लेयर है, ये क्या होती है, एक अलग अलग लेयर होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से, एक तरह से आप एक बात देखो, सोइल है एक तरह से प्लांट के लिए, यानी कि प्लांट के लिए सोइल है, प्लांट के लिए वाटर है, न्यूट्रिशन है, सभी क्या करती है यहाँ से डेवलप करवाने का काम करती है, हमें यहाँ से उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और यही कारण है कि सोइल हमारे लिए क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल, मृदा की यहाँ से विशेषताएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने का फायदा मिले और आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। केमिस्ट्री क्या है आपने फर्स्ट बार देख ली और लास्ट तक इसका वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। रोजाना आपकी सी क्लास लगेगी और प्योर केमिस्ट्री की भी लगेगी, साथ साथ में आपको यहाँ से यानी कि जो जेट आईसीआर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपको रेगुलर यहाँ से क्लासें प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी लगातार बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।